आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मीडियन। मीडियन क्या होता है, कैसे निकलता है, ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़ में किस तरीके से मीडियन निकलता है वो सारा डिस्कस करेंगे। मीडियन होता क्या है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ द सीरीज़ विच डिवाइड्स द सीरीज़ इन टू इक्वल पार्ट्स। ये सीरीज़ की ऐसी वैल्यू है जो सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मगर सीरीज़ या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ सिंपल वर्ड्स में, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द सीरीज़ विच डिवाइड्स द सीरीज़ इन टू इक्वल पार्ट्स व्हेन द सीरीज़ इज़ अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सीरीज़ या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। आई मीन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हम जो कैलकुलेशन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये सीरीज़ है, सेंटर वैल्यू को मीडियन कहते हैं। सीरीज़ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ये, मगर सीरीज़ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करते हैं। डिक्रीजिंग में भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आ जाता है इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसको कैलकुलेशन करने के बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ हैं जिनके अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं। इसकी कैलकुलेशन हम इन तीन सिचुएशंस में करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाऊंगा इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में फर्दर दो पार्ट आ जाते हैं, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स एंड इवन नंबर ऑफ ईयर्स। ऑड ईयर्स नहीं, आइटम्स, तो सबसे पहले मैं बेसिक फार्मूला लिख रहा हूँ। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2th आइटम। n इज नंबर ऑफ आइटम्स, जो n होता है वो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं हेयर, या वेयर n इज नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो इसमें फर्दर दो आ जाती हैं इसमें सीरीज़ के, इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर। एक तो आ जाता है इंडिविजुअल के अंदर ऑड नंबर ऑफ आइटम्स, इवन नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर सबसे पहले इवन नंबर ऑफ आइटम्स, जो आइटम्स हैं, पता नहीं ईयर्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, वो टाइम सीरीज़ का वो दिमाग में चल रहा है। इवन नंबर ऑफ आइटम्स, और दूसरी तरफ आ जाता है ऑड नंबर ऑफ आइटम्स। तो इवन नंबर ऑफ आइटम्स का अलग केस है, ऑड नंबर ऑफ आइटम्स का अलग केस है। तो सबसे पहले इवन नंबर ऑफ आइटम्स में क्या क्या आ जाता है। इवन नंबर ऑफ आइटम्स या ऑड नंबर ऑफ आइटम्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाता हूँ। ऑड नंबर ऑफ आइटम्स। ऑड नंबर ऑफ आइटम्स में आगे 3, 5, 7, 9, 11 इतनी आइटम्स हों, ठीक है, तो उन्हें ऑड नंबर्स कहेंगे। तो सपोज़ हमारे आगे क्वेश्चन है कि फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें नहीं कहा कि ये ऑड है या इवन है, वो हमें खुद देखना है कि इवन है कि ऑड है। तो फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा हमें दे दिया 3, 8, 2, 5, 7, 6, 9। हमें खुद काउंट करके देखना है कि भाई ये 7 है। 7 मीन्स ऑड नंबर ऑफ आइटम्स। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का तरीका, सबसे छोटे को अंडरलाइन कर लो और जो जो आप लिखी जा रहे हो उसे अंडरलाइन करते रहो, ताकि आपका ध्यान दूसरों की तरफ जाए और दोबारा वो चीज़ आप ना लिखो। ठीक है, दूसरी बात, आपने सबसे पहले जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए, फिर आपने काउंट करने हैं कि भाई जो आपने लिखे इंक्रीजिंग ऑर्डर में और जो क्वेश्चन था सेम आइटम्स है ना। बच्चे कभी कभी उल्ट पुल्ट लिख देते हैं और नंबर ऑफ आइटम अलग हो जाता है, तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं n+1/2th आइटम
ओहो, ये बार बार बटन दब जाता है, होम बटन। तो लिखते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। n क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ नंबर ऑफ आइटम है 7, तो मैं लिखूँगा 7+1 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, दैट इज़ 4th आइटम। तो ये सिंपल है। अब 4th आइटम कौन सी है? अगर हम 4th आइटम डाटा में देखेंगे तो वो है 6, ठीक है। तो हमारा मीडियन कितना हो गया? 6। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते तो उस ऑर्डर से भी आता, बट अगर हम क्वेश्चन में कर लेते कि 4th आइटम तो 5th आ रही है, तो वो गलत हो जाता। इसलिए हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हमारा क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में गलतियाँ होने के चांसेस कम रहते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने इंक्रीजिंग से करना है इंक्रीजिंग से कर लो, डिक्रीजिंग से करना है डिक्रीजिंग से कर लो। अब मैं चलता हूँ इवन नंबर ऑफ़ आइटम्स की तरफ। इवन नंबर ऑफ़ आइटम्स, इवन नंबर ऑफ़ आइटम्स में बेसिकली क्या आ जाता है? 4, 6, 8 या 10 आइटम्स। तो मैं सबसे पहले हेडिंग बनाऊंगा इवन नंबर ऑफ़ आइटम्स, उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, डाटा है 3, 8, 5, 9, 6, 10। तो अब इस डाटे को क्या करेंगे? हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 5, अंडरलाइन करते रहो ताकि पता लगे कौन कौन से ले रहे हैं। 6, 8, 9, 10, 8, 9 एंड 10, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ नीचे से ताकि देखने में साफ़ सुथरा लगे। तो अब हम मीडियन का फार्मूला डालते हैं। मीडियन का फार्मूला क्या है? n+1 बाय 2th आइटम, ठीक है। n+1 बाय 2th आइटम। तो अब n+1 बाय 2th आइटम फिर से मिनिमाइज़ हो गया, रुको 2 मिनट। तो तो ये जाता है n इज 6, 6+1 7, 6+1 7 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। 7 डिवाइडेड बाय 2th आइटम क्या है? 3.5th आइटम। तो जब भी आप देखोगे 3.5th आइटम तो है ही नहीं यहाँ पे कोई, तो 3.5th आइटम 3rd और 4th आइटम के बीच में आती है ना, तो हम लिखेंगे 3rd आइटम प्लस 4th आइटम डिवाइडेड बाय 2। अगर ये आ जाता 4.5th आइटम, तो 4.5th आइटम 4th और 5th के बीच में आती, तो हम लिखते 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो 3rd आइटम कौन सी है? 6, 4th आइटम है 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 7। 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7, तो मीडियन कितना आ गया? 7। इस तरीके से मीडियन निकाला जाता है इंडिविजुअल सीरीज़ में, और इवन और ऑड के 2 केसेस होते हैं। अब हम हेडिंग बनाते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ इज़ ऑल्सो वेरी इजी। डिस्क्रीट सीरीज़ में फार्मूला सेम रहता है, बट यहाँ फार्मूले में एन जो होता है वो सिग्मा एफ लेते हैं। पूरी स्टैटिस्टिक्स में जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाती है वहाँ एन और सिग्मा एफ एक ही बात हो जाती है। तो अब हम चलते हैं, लिख लेते हैं सेम फार्मूला बट n इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ, मगर जो n है वो सिग्मा एफ ही रहेगा। तो इसमें x की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 10, 20, 60 तक, और फ्रीक्वेंसी भी लिख लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 4, 2, 1, 3। तो इसकी सी एफ निकालेंगे। सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद रखना, सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं लिख लेता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वो एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे 3 है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 3 के सामने 3, नेक्स्ट 8 ऐड किया, कितना आ गया 11, 11 में 4 ऐड किया 15, 15 में 2 ऐड किया 17, 17 में 1 ऐड किया 18। क्यूमुलेटिवली हमने नीचे लिखते रहना 21। सिग्मा एफ करेंगे तो 21 ही आना चाहिए, क्योंकि किश्तों में ऐड करें या इकट्ठे ऐड करें तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। तो अब मैं साइड पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो मीडियन का फॉर्मूला है n+1 बाय 2th आइटम, ये लिख लेता हूँ। मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो n यहाँ क्या है? सिग्मा एफ, दैट इज 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, तो ये हो गया 22। 22 बाय 2 इज 11th आइटम। अब 11th आइटम देखना है हमने कि किस सी एफ में लाई करता है, यही मेन चीज़ है। सी एफ निकाली इसलिए, तो 11th आइटम 11th सी एफ में लाई करता है, ठीक है, क्योंकि 3 से बड़ा है तो नेक्स्ट आ गया 11, 11 में ही लाई करता है। तो मैं लिखूँगा
अगर 11.1 होता तो वो 15 में लाई करता, ठीक है। तो 11th आइटम लाइज इन 11th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 11.1 भी होता तो वो 15 में आ जाता। तो 11th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है और 11th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने एक्स की वैल्यू कितनी है, 20। तो जो भी इसके सामने वाली वैल्यू है, वही मीडियन है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मीडियन इज 20। याद रखो अगर 11.1 होता तो 11 में लाई ना करता, वो 15 में लाई करता। उस केस में आपकी मीडियन आ जाता 30, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर हुई तो एक बार फिर से आप रिपीट करके इसको चला सकते हो। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हेडिंग बना देता हूँ कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला है सबसे पहले क्लास इंटरवल फॉर मीडियन। क्लास इंटरवल फॉर मीडियन it is equals to n by 2th item, n divided by 2th item। n क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स मतलब सिग्मा f, ये बात याद रखनी है आपने। और उसके बाद फिर से मीडियन का फॉर्मूला लगता है, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n by 2 माइनस सी एफ होल ओवर एफ इंटू आई। आई क्या होता है, क्लास डिफरेंस। जो कंसर्न क्लास है उसमें देखेंगे कि डिफरेंस कितना है, वो बताऊंगा कैसे होता है। और सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ऊपर वाली लेते हैं, और एफ होता है फ्रीक्वेंसी, L1 होता है लोअर लिमिट। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से क्वेश्चन पे अप्लाई होंगी, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ। एक एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी 50 to 60 भी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 2, 6, 3, 8। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। 3 के सामने 3 एंड नेक्स्ट ऐड करेंगे 3 and 5, 8, 8 and 2, 10, 10 and 6, 16, 16 and 3, 19, 19 and 8, 27। सिग्मा एफ कितना हो गया, 27। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें पुट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, क्लास इंटरवल फॉर मीडियन इट इज़ इक्वल्स टू n by 2th आइटम। n क्या होता है, सिग्मा एफ। मैं ब्रैकेट सही डाल देता हूँ, n by 2th आइटम। तो n क्या होता है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना, 27। तो यहाँ है 27 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, दैट इज 13.5th आइटम। 13.5th आइटम, ठीक है। अब ये 13.5th आइटम कहाँ लाई करती है, सी एफ में देखो 13.5th आइटम 3 से ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, और ये लाई करती है 16 में। तो मैं लिखूँगा 13.5th आइटम लाइज इन 16th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसी के सामने वाली सारी वैल्यूज़ हमने डाल देनी है, ठीक है। अब मैं फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला लिख के आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से निकलेंगी। क्लास इंटरवल सामने वाले हो गए, फ्रीक्वेंसी सामने वाली होगी, सी एफ ऊपर वाला हो गया। सी एफ हमेशा ऊपर वाला लेते हैं। तो पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूँ, L1 प्लस n by 2 माइनस सी एफ होल ओवर एफ इंटू आई। L1 कितना हो गया, 30। तो इसके सामने लोअर लिमिट कितनी है, 30, प्लस n by 2। n by 2 कितना है हमारा, 13.5, ऊपर से पुट कर लेंगे। सी एफ हमारा ऊपर वाला होता है हमेशा 10, और फ्रीक्वेंसी हमारी सामने वाली 6 इंटू आई। आई इज़ द क्लास डिफरेंस। 30 to 40 में 10 का गैप है तो वो 10 हो गए। अब इसको बहुत आसान है सिंप्लीफाई करना, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर हमारा आ गया 35.8। अब ध्यान से देखो, आपका जो आंसर है ना वो 30 और 40 के बीच में आना चाहिए, तभी सही है, नहीं तो गलत है। तो हमेशा कोशिश करो कि आपका आंसर कंसर्न क्लास के बीच में आ जाए।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब।